आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो उनको इतने नालायक विधायक है हमारे कि इन्होंने आज तक कुछ करा ही नहीं है। कारण क्या है कि इन्होंने बुराड़ी को अपना माना ही नहीं आज तक, कि ये जब तक रह रहे हैं बुराड़ी में, जब तक एमएलए है टेम्परेरी, इसके बाद इनको चला जाना है। इन्होंने अपने मिली भगत करके हमारे एमपी साहब से, जो मनोज तिवारी जी है, उनका इनका दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करते इन पे, ये कुछ नहीं करते। जब लोग ज्यादा कहते हैं इनके बारे में, तब एक दो स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोध में दे देते हैं जानबूझ के। समता विहार का नाला आजकल चर्चाओं का विषय बन गया है। यह नाला बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग का है, जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की तरफ से आता है और वेस्ट कमल विहार होते हुए समता विहार, और फिर समता विहार हरित विहार होते हुए हरदेव नगर की तरफ चला जाता है। लेकिन समता विहार पुलिया के पास जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर जो बाउंड्री वाल है, वो बाउंड्री वाल गिर गई है। गली नंबर 12-13 यहाँ पर बहुत ही सकरा रास्ता है और बाउंड्री वाल गिरने के कारण यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी बच्चे गिर जाते हैं तो कभी मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है। अभी पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर शैलेंद्र कुमार ने मुद्दा उठाया था और अब कांग्रेसी नेता प्रमोद त्यागी वहां पर पहुंचकर इस मुद्दे को हवा दे दी है। प्रमोद त्यागी ने जोरदार हमला करते हुए विधायक संजू झा पर कहा कि ये निकम्मापन है, यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहाँ के लोगों का जीवन नरकीय हो गया है, इसके बाद भी विधायक जी नहीं जाग रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रमोद त्यागी ने और कुछ क्या कहा इस मौके पर। देखिए, पूरी विधानसभा में आपको कचरे के ढेर मिलेंगे। यहाँ व्यवस्था और ज्यादा खराब है। यहाँ भी आप देख रहे हैं हमारे पीछे सड़क, इसमें जो ये पटरी है, ये खोखली हो चुकी है नीचे से। यहाँ अगर बाइक वाला जिसे ना पता हो देखेगा सड़केगा तो वो गिर जाएगा, नाले में गिर जाएगा। आप गंदी का ढेर खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे कितना गंदी का ढेर है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो विधायक जी है संजीव झा जी, मेनली इसके लिए जिम्मेदार वो है। उन्होंने क्या किया है कि सारे तो बुराड़ी विधानसभा के 70 से 80% मकान जो है वो नीचे गिरा दिए हैं। उन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। कोई 4 फुट नीचे चला गया, कोई 6 फुट नीचे चला गया, कोई 10 फुट नीचे चला गया है। ये उन्होंने हाल किया है। मतलब बुराड़ी का लाखों करोड़ रुपया, अरबों खरबों कहते हैं इसको, वो रुपया जो है लोगों को मकान बनाने में लग रहा है। एक यहाँ पे बुराड़ी में ज्यादातर लोग जो है 95% से ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो जो गरीब लोग रहते हैं वो मकान बनाएंगे तो पूरी जिंदगी कमा पाएंगे, 10-15 लाख रुपए वो इस मकान बनाने में लगा देंगे। दूसरा गंदगी, ये भी मकान का एक है कि फिर क्या करेंगे, गंदगी है तो झील हो गया, इसमें मलबा डाल दो जी, मलबा डाल सड़क ऊंची कर दो जी, फिर मकान दबा दो। ये दूसरा सफाई का भी है, दोनों का है। इसमें जो निगम पार्षद है उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये नाला जो है मुख्यतः ये फ्लड डिपार्टमेंट का है। ये एमएलए जो संजीव झा है उनका काम है। ये पीडब्ल्यूडी का काम है सड़क बनाने का, ये बड़ी मुख्य सड़क बनाने का, तो उन दोनों काम है ये। तो उनको इतने नालायक विधायक है हमारे कि इन्होंने आज तक कुछ करा ही नहीं है। कारण क्या है कि इन्होंने बुराड़ी को अपना माना ही नहीं आज तक, कि ये जब तक रह रहे हैं बुराड़ी में, जब तक एमएलए है टेम्परेरी, इसके बाद इनको चला जाना है। इन्होंने अपने मिली भगत करके हमारे एमपी साहब से, जो मनोज तिवारी जी है, उनका इनका दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करते इन पे, ये कुछ नहीं करते। जब लोग ज्यादा कहते हैं इनके बारे में, तब एक दो स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोध में दे देते हैं जानबूझ के, मिली जुली, जिसे नूरा कुश्ती बोलते हैं। और आप देखिए कितनी गंदगी है, ये लोग रह रहे हैं, कितनी बदबू आ रही है, कितनी बीमारी होती है। बीमारी हो गया, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपए लगेंगे उनकी स्थानीय निवासियों से। आप पूछ लीजिए, आप स्थानीय निवासियों से कितना बुरा हाल है, आप खुद देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। इसे सच में इसे ही नार की स्थिति बोलते हैं। और ये यहाँ नहीं है, कमोबेश कम ज्यादा हर जगह है। ये नाले के ऊपर इन्होंने ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं एनडीपीएल के। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि बड़े बड़े डीलर हैं, कोई कपिल गोयल है, वो बड़ी लंबी कॉलोनी काट रहे, पहले काट चुके हैं। उन्होंने क्या करा, उनकी कॉलोनी काट रही है तो बिजली चाहिए, ट्रांसफर को उस पर रख दिया। पहली बात तो क्या प्रोविजन है कानून में कि आप नाले के ऊपर ट्रांसफर रखेंगे? जो दुश्मन चीज है पानी और बिजली, वहां कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहां भी पीछे वाले नाले पर देखा होगा आपने एतवार के पे, कि वहां भी सब ऐसा ही मामला है। समता विहार तो ये है, लेकिन वहां भी जो है नालाशी टूटा पड़ा है। और वहां भी जो लग रहा है कि सफाई कभी हुई होगी जल्दी में।
नहीं, जल्दी में तो वैसे सफाई कहाँ होती है, कहीं सफाई होती है, कोई आज तक सफाई नहीं हुई जाती, आज तक इनकी कोई सफाई नहीं हुई। सफाई होने का मतलब ही नहीं है, वो जानबूझ के इसमें गंद फैलाते हैं जिससे कि मलबा डाल के इसे ऊपर कर दे, दबा दिया जाए इस गंदगी को। ये एक प्लानिंग है, सोच है, पहले दिक्कत पैदा करो, होने दो, फिर उसका समाधान करो। पब्लिक की सिंपैथी ले तो हमने समाधान कर दिया, पब्लिक को उस समय सिंपैथी मिल जाती है टाइम बिंग, उसके बाद मकान दब जाते हैं और बड़ी सिंपैथी, दोबारा वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे संजीव झा और मोहित तिवारी जी बुराड़ी विधानसभा से। मुझे समझ नहीं आता है इनकी क्या दुश्मनी है, शायद किसी पिछले जन्म में यहाँ से इनके साथ रहा होगा, कुछ दुश्मनी निकालते होंगे। अरे आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप यहाँ पे काम कराइए, आपको अपने घर से थोड़ी कराने, इसी जनता का तो पैसा है, हम सबका पैसा है, टैक्स का पैसा है। जीएसटी में आप एक माचिस भी खरीदेंगे तो भी टैक्स जाता है माचिस का भी, तो उनका सबका पैसा है, गरीबों के लोगों का पैसा है, आपका थोड़ी है कोई। लेकिन ये चाणक्य ने कहा है, जो सरकारी धन का दुरुपयोग करता है सबसे बड़ा पापी वो होता है, और चाणक्य से बड़ा विद्वान पिछले हजारों साल में कोई नहीं हुआ है। तो ये इनको पता नहीं है इस पाप को कहाँ ढोएंगे, कहाँ जाएंगे। आप देख लेना, किसी ज्योतिषी से पूछ लेना, किसी योग्य पुरुष से पूछ लेना, इनका बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि इन्होंने इस बुराड़ी विधानसभा को नरक बना दिया है। और इसके नाम पे कभी पूर्वांचल के नाम पे, कभी ये झाड़ू के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी किसको झूठे आरोप लगाते हैं, कभी नोटंकी करके, कभी जादूगरी करके ये चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, यहाँ तो इस पाप की सजा इतनी बुरी मिलेगी इनको, लेकिन ये इसमें भी चालाकी सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जाके छोड़कर कहीं और चुनाव लड़ लूं। यहाँ तो इनका आज की तारीख में बुराड़ी विधानसभा में ये है कि हमें काला चोर पसंद है लेकिन संजीव झा नहीं। और आपने देखा होगा जहां जहां ये नकली उद्घाटन कर रहे हैं, ग्राफ 4 लगा हुआ है पोल्यूशन का, उसमें उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, ये कितना गैर कानूनी काम है। कोई भी देश जो है लोकतंत्र कम से कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से चलता है, कानून का शासन होता है, और सबसे बड़े प्रतिनिधि कानून के होते हैं जनप्रतिनिधि, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, कौंसल होते हैं। वही कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, रूल ऑफ लॉ को वही तोड़ेंगे तो, यानी देश का संविधान को जो तंत्र है उसे भ्रष्ट कर रहे हैं सारे को। तो इसमें जो है सजा तो इनको मिलेगी कि इनकी, अगर मैं गारंटी लेता हूं अब क्या ये चुनाव लड़ती है तो इनकी जमानत बच जाए तो मुझे कह देना। ठीक। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम के कर्मचारी भी पूरा डालते हैं। ये जो निगम के कर्मचारी डालते हैं तो इनकी सबकी मिली भगत होती है, तो सबको लगाए लूटने में गए। इस बुराड़ी की जनता को ये बड़ी पागल मानते हैं, बुराड़ी विधानसभा की जनता को ये मूर्ख मानते हैं। ये कहते हैं क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये गरीब कुचले हुए लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि जो सत्ता है वो इन्हीं के हाथ में है, चाबी इन्हीं के हाथ में है। कांग्रेस पार्टी के समय में आपने देखा होगा दिल्ली का, पूरी दिल्ली का चहुमुखी विकास हुआ था इसी विधानसभा बुराड़ी में, जहाँ लोग आके गरीब लोग बसते थे, यहाँ पे ज्यादातर गरीब लोग बसते थे क्योंकि यहाँ सस्ती जमीन मिली थी उनको। तो उस समय भी तार डाल के, बल्ली से तार डालते थे। इसके बाद हमने सिंगल पॉइंट बिजली का प्रोविजन कराया था, बिजली मिली, फिर सबको पावर सप्लाई हुई, फिर इसमें काम नहीं करा सकते थे, अमेंडमेंट किया अनऑथराइज्ड कॉलोनी का, कानून बदला, उसमें सब में काम कराया, नाली खंजे बनवाए, इसके बाद पानी की लाइन भिजवाई। तो सारे काम उस समय हुए जब हो सकते थे, जब कानून ही नहीं था। तो अब तो सब कुछ है, कानून है, सब कुछ हमने बना के दिया, अब क्यों नहीं हो सकते ये। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।